आपने अभी तक हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप के माध्यम से ज्वाइन ही नहीं किया। नहीं नहीं, मैं ज्वाइन हूँ, क्यों नहीं हूँ। नहीं, आप ऐप के माध्यम से जुड़े हैं आप। नहीं, ऐप्स के जो आपने ऐप से भेजा है उस ऐप्स पे तो मेरे ख्याल से ज्वाइन हूँ मैं। नहीं हो तो कर लूंगा अभी तुरंत। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये करना चाहता हूँ कि हाँ। जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में आपकी क्या धारणा है। कॉन्सेप्ट तो इसमें कोई दो मत नहीं है सर। वो कॉन्सेप्ट आपका बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट में तो किसी प्रकार की मुझे कोई त्रुटि तो नहीं दिख रही है अभी तक। आपको ये नहीं लगता है कि हम 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पूरे 543 लोगों को पराजित करेंगे। बिल्कुल कर सकते हैं सर, पर यही है कि इसको जो है अपने को कर तो बिल्कुल सकते हैं। अच्छा, ये बताइए पराजित कौन करेगा। अपनी टीम करेगी और कौन करेगा सर। नहीं, उसको चंद्रगुप्त पराजित करेंगे। वो चंद्रगुप्त कौन होंगे। वो चंद्रगुप्त। 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को हम्म, जोड़ेंगे, हम्म, वो जो है ना चंद्रगुप्त कहलाएंगे। तो ये बड़े से बड़े दिग्गज राजनेता, एक अदृश्य चेहरा जिसको कोई नहीं जानता है, उसके हम्म। हाथों पराजित होंगे। आपको नहीं लगता है कि ये पराजित होंगे। नहीं, बिल्कुल होंगे, 100% होंगे। मैं कैसे मानूं कि नहीं होंगे। आप देखिए ना, दिल्ली में एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी को जो भी जैसा जैसा भी सिस्टम है उसने उसका उद्देश्य या उसका वो चीज़ गलत भी हो सकता है, लेकिन उनमें ये बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी और प्लस जो है कांग्रेस जैसी पार्टी को जो है ना बिल्कुल नाखून तने तने दबा रखा है, इसमें कोई दो मत नहीं और है। वो तब है कि वो जबकि वो खुद दुष्ट है। भटके हुए हैं, वो उसके नहीं, बाद भटके भी नहीं वो है, कर। नहीं नहीं, भटके नहीं है। वो शुद्ध दुष्ट आत्मा है। जो हाँ, जो देश प्रेमी नहीं है, वो देशद्रोही है। द्रोही वो है, वो इसमें जो कोई है ना गोल टोपी लगा के एक मुस्लिम के यहाँ 1 करोड़ दे सकती है। राजा जो है ना मुक्सा हो, खान पान का एक होना चाहिए। उसके उसको जो है ना क्यों भेदभाव करना चाहिए। किसी भी जाति का कैसे। व्यक्ति मरे, किसी भी धर्म का व्यक्ति मरे तो जाए और जो है ना उनको 1 करोड़ आके दे। अच्छी बात है। हाँ, सही है। अभी उस दुष्ट व्यक्ति ने कोरोना के लिए मुस्लिम बच्चों की जो है ना फीस जो है ना माफ की है। अरे माफ ये की है, और उन लोगों को सिलाई सेंटर जो है वो क्या कहते हैं, अपना बलात्कारियों को सिलाई सेंटर डलवाया उसने, तो जो भाग निकले थे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ये अच्छे व्यक्ति के गुण है क्या। सर वो तो है ही नहीं। देखिए क्या है, तो जो लोग आप ये उसको बताइए पहले ना से उस उसकी उस उस पृष्ठभूमि को नहीं व्यक्ति। जान रहे ना, अरे इनके। शंकर शर्मा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अभी उसकी दुष्टता की पराकाष्ठा देखो। उन्होंने जिन लोगों ने सुसाइड किया, उनको शहीद डिक्लेयर करके उनको 1 करोड़ की जो है ना चेक दे के आया है। कितना दुष्ट आदमी होगा। सुसाइड करने वाला कहीं शहीद होता है क्या। बिल्कुल नहीं होता। तो लेकिन ये इस बात को भी दर्शाती है कि लोग बाग जो है ना भाजपा की शुद्ध शुद्ध दुष्टता को समझ रहे हैं। अच्छा, ये बिल्कुल। बताओ। अच्छा, मैं एक एज ए इंजीनियर आपसे पूछता हूं। जी। जब आप गुलाम हो, जिन नियम कानूनों से आप चल रहे हो, स्वतंत्र होंगे, तो क्या आप अपने देश की जनता को उन्हीं नियम कानूनों से चलाओगे क्या। बिल्कुल नहीं चलाएंगे, क्यों चलाएंगे। तो ये सभी दुष्ट राजनेता नहीं है जो 75 साल के बाद जो 75वीं आजादी के महोत्सव मना लेते हैं और फिर भी एक बार भी नहीं कहते हैं कि आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं। वही गुलामों की जो है बादशाही व्यवस्था थोपी हुई है, जो कि हमारे मासूम जो है फंडामेंटल फ्रीडम जो है ना फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होते हुए भी उन्हें सूली की फांसी पर चढ़ा देते थे। और इसके बावजूद भी जो है ना वो न्याय का ढकोसला करते हुए वही व्यवस्था आज भी आपके ऊपर लदी हुई है। और इनको अब वो इन साहस दुष्टों के राजनेता उनके चरण सेवक और बन गई है। इनको साहस नहीं है इस बात का, और ये साहस कर भी नहीं पाएंगे। मुझे कहने में किसी प्रकार में संकोच भी नहीं है। भोपाल में भी अभी एक दिक्कत है, मैं तो लगभग सोशल काम ही करता हूँ, आपको ये बात तो बिल्कुल पता है। तो आप चंद्रगुप्त अपने क्यों नहीं बन रहे हैं, मुझे ये बताइए आप। मैं सर पूरा पूरा बन रहा हूँ, मेरे को नहीं, तो आपको ऐसा चंद्रगुप्त लगता है की कि डेफिनेशन ये है कि आप लोगों को जोड़े। आपने कितने लोगों को जोड़ा है। क्योंकि हमारा सिस्टम तो एक व्यक्ति को जोड़ने पे मोहल्ला अधिकारी बना देता है, 3 व्यक्तियों को जोड़ने पे ब्लॉक ऑफिसर बना देता है, सॉरी टाउन ऑफिसर बना देता है, 5 व्यक्तियों को जोड़ने पर जो है आप वो। मुझे ये बताइए कि जोड़ना किस में है, ये तो बताइए कि आपको कहाँ माना, आप कहाँ कैसे मानेंगे कि हाँ मैंने जोड़ा है, फिर मैं वैसा आपको बिल्कुल अभी मैं बता दूँ। आपको एक लिंक भेज रहा हूं, उसको आप जोड़िए। और इसके बाद जो है मैं एक आपको एक आप उस पर भी हैं क्या, टेलीग्राम पे। ना, टेलीग्राम पे नहीं हूँ मैं, और प्लस आपको जो है उसमें नहीं मिलूंगा, फेसबुक और टेलीग्राम में ऑपरेट नहीं, नहीं कोई करता। बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर हम्म, आपको मैं दो जो है लिंक भेजूंगा।
मैंने अमित से और राकेश से बात की है, और आज मैंने एक गणेश से बात की है जो कि ब्रुनेई से है, राइट। उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है, आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी उसको सुन के। मैं ये कह रहा था सर, जो हाँ। अपना आपने एप्स पे जुड़ने के लिए बोला है हाँ। उसको तो मैं फॉरवर्ड भी करता हूँ, और लोगों से कम आप कह रहे हैं 5 लोग, तो कम से कम 25 से 30 लोग तो मैंने एक साथ जोड़े हैं उसमें। नहीं तो यदि मैं प्रूव कर दूंगा आपको। आपने 30 जोड़े हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट हाँ, ऑफिसर होना चाहिए, आज आप नहीं है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो आपके अवलोकन में नहीं है वो? नहीं क्योंकि नहीं नहीं मैंने नहीं, मैंने मैंने नहीं नहीं मैंने नहीं। जो है ना, देखिए बैठ के, मैं तो जिस मीटिंग में अगर जाता हूँ हाँ। मुझे बस ध्यान भर आना चाहिए, मैं तो अपने सामने मोबाइल पे उन लोगों को करवा देता हूँ उस चीज को। नहीं तो आपको ये क्या लगता है? मैं एक पहले अब मैं मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। एक मिनट, मैं पहले आपको लिंक एक बार फिर से भेज रहा हूँ, आप जी। एक इंश्योर कर लीजिए कि आप जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद अपन जो है ना सेकंड बात उसके बात करेंगे, बल्कि अपन सामाम को बात करेंगे, और यदि आप कंफर्टेबल हो तो हम वीडियो पे बात करेंगे। मैं बात कर लूंगा शाम को। एक्चुअली क्या है सर, मेरे साथ एक ही चीज है, इस समय पे कोरोना काल के बाद से मैं हो गया हूँ बहुत कंजेस्टेड। कंजेस्टेड कैसा, काम नहीं है, लेकिन काम को ढूंढने के लिए मैं इतनी दौड़ लगा रहा हूँ कि बहुत ज्यादा मैं इस समय पे, मेरे को नहीं इस तो समय पे कामों की आवश्यकता ये बहुत दुष्ट ज्यादा है। राजनेता क्या कोरोना कर काल में तो रहे बैठ हैं, के ये कुछ आपने नहीं इनकी करेंगे, इतनी मैं सेवा आपको की है, इनको तो आपका आपका ना भला ना ना करना। कुछ नहीं, मैं अपेक्षा भी नहीं करता इन लोगों से। कारण बता देता हूँ ना आपकी हाँ हाँ। अपेक्षा बिल्कुल नहीं करता, उसकी वजह बता देता हूँ। अभी लास्ट का भी अभी का अनुभव है। हम्म अभी भाई मेरा तो निवास चिनार में है, लगा हुआ ग्राम बोगदा है यहाँ पे, है हम्म। ना। अभी बीच में एक मंदिर को लेकर विवाद हो गया, 2-3 बूढ़ों को यहाँ पे लोगों ने मार दिया था, और वो मेरे पास आ गए। हाँ उनको हाँ। मालूम था कि इस व्यक्ति के पास जाने के बाद में कुछ होगा। हम्म कोलार के एसडीएम को मैंने एप्लीकेशन दिया, पटेल जी को किया, तो पटेल जी ने उस मियाँ को तो खैर वो कर लिया, उनने वो लेके चले गए थे। हम्म हमने टीआई साहब ने जो है तुरंत उस बात को सुना। उन्होंने कहा भाई साहब आप बोल रहे हैं तो मैं उसका वो करा लेता हूँ। उन्होंने गिरफ्तारी करी, उसको अगले 24 घंटा बंद रखा, फिर छोड़ दिया। उस मियाँ ने क्या किया है कि मंदिर के बाहर में पूरा इंक्रोचमेंट उसका हो गया, और प्लस बगल में मरघट लगा हुआ अपना शमशान भूमि। तो शमशान भूमि से लगी हुई सारी सरकारी जमीन को उसने कब्जा कर लिया, मंदिर को जाने का रास्ता उसने बंद कर दिया। वो मंदिर में उसका कहना ये रहता है कि मेरे जो है पूर्वजों ने दान दिया था, और मेरा नाम अभी भी है उसमें, तो ये जमीन मेरी ही है। तो वहां से उसने 2-3 जो है ग्रामीणों को पीट दिया, जिसमें 72 साल के एक दादा थे, उसकी तो बिल्कुल कमर पे 2-4-10 लठ मार दिया। वो भगते हुए हमारे पास आए, हमने एफआईआर करवा दी। आप देखिए कि उसमें तमाम संगठन और इन लोगों ने आश्वासन दिया कि हम कर लेंगे, किसी ने कुछ नहीं करा। यहाँ के पटवारी हो गए, और प्लस जो है तहसीलदार गया वहाँ पे, एडिशनल तहसीलदार इनका, नायब तहसीलदार, वो गया और जाके उनको उल्टा ज्ञान दे के आया है कि सरपंच को बोल के गया कि भाई साहब बोले आप एक काम करिए, इसमें वो एक वहाँ का मुसलमान है जिसने अपने व्यक्ति को, अपने यहाँ काम करने वाले नौकर को सरपंच बनवा दिया गाँव का, ठीक है। तो वो उसके दिशा निर्देश में ही काम करता है। उसमें तो वो तो स्टैंप, रबर स्टैंप है वो। उनको उसको बोला कि अब उनसे मुंह नहीं लगने, ये लोग चाय वाय पिए, नायब तहसीलदार और प्लस जो है वहाँ की पटवारी, और उनको ये बहुत उल्टा ज्ञान दे के आ गए कि आप एक काम करिए, जो वो जो खान साहब की जो जमीन है, उस जमीन को बोले जो है आप अपनी पंचायत में लेकर उसका आवासी दिखा दो। अब मुझे जो जानकारी आई तो ये मैंने क्षितिज शर्मा और इन लोगों को बोला, इन्हें कोई एक्शन नहीं लिया उसमें रामेश्वर का डायरेक्ट सीधे सीधा हाथ रहता है। कुछ नहीं किया इनने, कुछ नहीं किया। 12-15 दिन तक ऐसा चलता रहा, तो फिर उस दिन से मेरा मूड हो गया बिल्कुल ही खराब कि यार, पर मैं हारता नहीं हूँ कभी भी। शर्मा जी आओ 2024 में इन सभी दुष्टों को हराएंगे आप। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए पूरे ग्रामीण में वर्तमान में 5 बड़े जो है पूरे मस्जिदें हैं। सिंगल मंदिर के अलावा पूरा जो है 4 किलोमीटर बाई 4 किलोमीटर के भीतर एक मंदिर के अलावा मंदिर नहीं है, और वो भी 100 साल पुराना मंदिर। उस मंदिर को ध्वस्त करने पे लगे हूँ, तो क्या करोगे? ये स्थितियां इन लोगों की। नहीं तो ये तो सरकार जो है ना हिंदुओं का मसीहा अपने आप को कहती है, इतनी दुष्ट है सरकार। देखो सरकार के पास में आवाज जाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो मैं दूसरी कहूंगा ना, और क्या कहूँ उनको। तो ये जो है ना हिंदुओं के वोट लेना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जैसे और आप जैसे लोगों का उपयोग करते हैं, सीधी बात मान हमसे ये लीजिए कह रहे हैं कि सभी जाति और कौम के लोग शांति से रहें। ये दुष्टता वाले जो काम करने वाले लोग हैं, यही इन्हीं को दड़बे में रखने के आ जाना चाहिए, जिससे सभी लोग शांति से रहें, अच्छे ढंग से रहें। जिसको इन लोगों के पास जब जाते हैं ना सर, तो ये लोग कहते हैं कि भाई साहब आप बेमतलब की अपेक्षा हमसे रखते हो। तो भैया आप जब हमसे अपेक्षा रखते हो, हम आपसे अपेक्षा क्यों नहीं रखेंगे? आप बताइए, आदमी खड़ा होता है बगैर अपेक्षा के खड़ा ही नहीं, खाना भी अपेक्षा से खाता है। शंकर जी मुझे बताइए, आप कोई
कानून के विरुद्ध कोई अपेक्षा रख रहे हैं इनसे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर इनको बिल्कुल ये चाहिए क्यों, भी नहीं। इनको फिर इसके बाद इनके पेट में दर्द क्यों है? ये तो जनता के हर व्यक्ति को इनसे अपेक्षा रखना चाहिए कि हमारे नुमाइंदे हैं, तुम कानून समेत कार्रवाई करोगे। कम से सर कम जो एक्चुअली में आपने एक गुलामों एक के एक नहीं, प्रत्यक्ष कम से कम प्रत्यक्ष जो और आपने गुलामों के नियम कानून थोप के रखे हैं उन्हीं प्रत्यक्ष कानूनों और के समेत कार्रवाई कर दो भाई। हैं? प्रत्यक्ष और सत्य बता रहा हूँ मैं हम्म, कि अगर गिनती के हिंदू जाहिल हो सकते हैं, लेकिन 99% जो है मुस्लिम जाहिल जो है उसी के थ्रू ये लोग अपना पैसा कमाते हैं। बहुत सारे काम मेरे जैसे भी हिंदू हैं, आप जैसे भी हैं, जो गलत काम के लिए मना करते थे कि भैया हम इसमें आपको साथ नहीं देंगे। मुसलमान नहीं कहता है ऐसा, देखो काटने हम से उल्टा लेकर कह सिलने रहे तक जानता हैं, देखिए हम है उल्टा ना। कह रहे हैं। हम जो है सभी लोग मानव हैं और मानवता के हिसाब से आए हैं। जिसको जहां पे अपना मोक्ष दिख रहा है उस धर्म को माने, उस पंथ को माने और शांति से रहे। ये व्यवस्था हम जमीन पे क्यों नहीं उतार सकते हैं? हम जो देखो है सर, हम तो बड़ा छोटा सा उपाय है। ये सब इन राजनेताओं की दुष्टता है। अदरवाइज हम तो कह रहे हैं आर्टिकल 25 का उल्लंघन किसी भी दुष्ट व्यक्ति को करने की औकात नहीं होगी, इंक्लूडिंग ओबीसी की। सही है। वर्तमान में सर एक तो ही बताइए, ए, आम आदमी पार्टी का तो ये एक तो ये मुझे बताओ, यदि हम एक छोटा सा 4 सेक्शन का कानून बनाते हैं कि आर्टिकल 25 का इन एक्शन शब्दों में या किसी भी तरीके से यदि आप उल्लंघन करते हैं तो वो संज्ञेय अपराध होगा, नॉन अवेलेबल होगा, 15 साल की सजा होगी और आपका जो है, हाँ, और आप ये बताइए कि वो जो है उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आप बताओ किसी की औकात है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो, क्या वो आर्टिकल 25 का उल्लंघन करने की औकात करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है, कैसे करेगा। तो फिर ये जब इतना आसान काम है, आपकी जो है ना राज्यसभा में भी मेजोरिटी है, लोकसभा में भी मेजोरिटी है, तो आपको तो हाँ की जीत और ना की हार हुई इतना ही कहना है ना कि कठिन काम है ये। और ये नहीं, किसी कठिन धर्म नहीं का भी नहीं है, ये तो करना। न्यूट्रल काम है। बिल्कुल ठीक बात है ये। तो ये दुष्टता है। ये तो डर फैला के सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, शुद्ध दुष्ट राजनेता हैं। मैं आपको जो है ना लिंक भेज रहा हूं और जी बाकी की बात अपन रात में करेंगे और वीडियो पे करेंगे। ठीक है सर। मैं मैथिली शरण गुप्त जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत मिशन आपको आश्वस्त कराता हूं, करना चाहता हूं और संकल्प भी लेता हूं पुनः कि 2024 में समस्त पार्टियों के समस्त राजनेता, पूरे 543 राजनेता पराजित होंगे और वो भी अदृश्य चेहरों के, जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्त होंगे। और चंद्रगुप्त वो हैं जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। तो आज तो विश्वास से कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूं। तो ये ठीक बात है। आज से लेके 2024 तक चंद्रगुप्त की यात्रा है, जो अपने आप को चंद्रगुप्त बनाने में कामयाब हो जाए। नहीं जी सर, तो ठीक है, मैं अब बिल्कुल बराबर जो जोड़ूंगा उनकी लिस्ट आपको भेजता चलिए रहूंगा। चलिए चलिए, मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद। अपन जो भी बात कर रहे हैं इट इज ऑन रिकॉर्ड बेसिकली, ठीक है। ठीक तो है। शर्मा जी, पहले तो मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं और जी आज आपकी चंद्रगुप्त बनने की यात्रा प्रारंभ हो गई है। जी सर। तो ये चंद्रगुप्त क्या बला है, ये कुछ आपको समझ में आया है या मैं समझाऊं? नहीं, बहुत कुछ तो मुझे समझ में है, पर आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो चंद्रगुप्त एक कॉन्सेप्ट है जी जिसमें जो ये ऐप है, इस ऐप के माध्यम से हमें लोगों को जोड़ना है जी और इसमें जोड़ते वक्त ये ध्यान रखना है कि इस ऐप के नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है। राइट, जी जब आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आपको उसमें अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा और जी उसी से आप कॉपी लिंक कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप किसी भी मीडिया पे शेयर कर सकते हैं और चौथा, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ये 4 फीचर इसमें है। तो जी जो लोग भी आपके इस रेफरेंस से जुड़ेंगे तो आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पर आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, जिसको प्रतिष्ठा पॉइंट कहते हैं। राइट, ठीक है। ये सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको ये एहसास करा सके कि इस सिस्टम में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आपको अपना कर्तव्य करना है,
आपका ड्यू अपने आप मिलेगा, बिना किसी से अनुनय करना, बिना किसी के प्रार्थना करना, बिना किसी से चाटुकारिता करना। ये विश्वास दिलाने के लिए ये सिस्टम इस ढंग से डिजाइन किया गया है, राइट। जी। यदि आप इसमें एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो एक व्यक्ति को जोड़ते ही दूसरे दिन आपको मोहल्ला अधिकारी बना दिया जाएगा। यदि सर आप इसमें अगर कोई व्यक्ति जैसे जुड़ता है, हम्म भाई मैंने इसको अभी किया, हम्म वो मैंने जोड़ा या मेरे थ्रू जोड़ा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? ये आपके रेफरेंस से जुड़ेगा तो मुझे 2 मिनट में मालूम पड़ेगा, और ये यदि वो डिलीट भी होके बाद में दोबारा जुड़ेगा तो आपका ही रेफरेंस बना रहेगा, वो बदलता नहीं है बाद में। अच्छा, ठीक मतलब है। वो आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, मैं आपको 2 मिनट में फोन करके बता दूंगा कि आपका ये व्यक्ति जुड़ गया है और आपके रेफरेंस से जुड़ा है, और आपको जो है ना प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे और आपको हर दिन सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके आप ठीक है। ट्रेंडिंग पे जाएंगे तो ट्रेंडिंग जी। पे आज आदमी कि क्या किसका क्या परफॉर्मेंस है, कौन कितने को जोड़ा है, ये आपको दिखेगा। और फर्स्ट 3 टॉप पे दिखेंगे, और नीचे यदि आप कहेंगे व्यू ऑल तो सभी दिख जाएंगे। और ठीक है। ऊपर जो है टुडे लिखा होता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप दिस वीक, आज के वीक का क्या परफॉर्मेंस, वीक का, इस महीने का परफॉर्मेंस क्या है, और अभी तक का कुल परफॉर्मेंस क्या है, वो भी दिखेगा। बिल्कुल अपना समझ भी गया। ये और सभी मेरी का भी मेरी है, मेरी प्रोफाइल आईडी से जो फॉरवर्ड होगा वो मेरी नीचे ही जुड़ेंगे, यही जुड़े। कहना है आपका, है ना? तो ठीक इसमें है। जो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इसके मकसद क्या है। मकसद इसका जी। ये है कि आपको ये विश्वास दिलाना कि आपको अपने कर्म की तरफ सिर्फ चिंता करना है, उसका फल आपको अपने आप मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ठीक है। जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको मोहल्ला अधिकारी सिस्टम अपने आप अगले दिन बना देगा। जैसे ठीक ही है आप सर। 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन ऑफिसर, 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक ऑफिसर, 10 लोगों को जोड़ते ही आपको जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ते हुए राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने के बाद जो है आपको राष्ट्रीय अधिकारी बना देगा। और इसके बाद आपकी यात्रा शुरू होती है चंद्रगुप्त की। तो ये ठीक। चंद्रगुप्त की यात्रा आप आज प्रारंभ करेंगे, लेकिन ये 2024 तक चलती रहेगी, क्योंकि चंद्रगुप्त की डेफिनेशन ये है कि जो व्यक्ति 2024 में ऊपर के 543 व्यक्ति जो जी। सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे। मतलब आज कोई ठीक है। भी ये नहीं कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक बात है। राइट। तो अब इसके बाद हाँ, क्राइम फ्री भारत मिशन ने एक पॉलिटिकल पार्टी क्रिएट की है। मिशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये बात आपको समझना पड़ेगा, राइट। ठीक है। और सभी पार्टियों के कार्यकर्ता दे आर वेलकम इन दिस क्राइम फ्री भारत मिशन, सभी राजनीतिक पार्टियों के। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी राजनीतिक पार्टियां, इनके बड़े राजनेता जो अपने आप को हाई कमांड कहते हैं, ये छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के कार्य के कारण ही आज राजनेता बने बैठे हैं। और ये इतने दुष्ट हैं कि अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज जो है ना उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, उनको 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 जो है ना उनके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। और जो टिकट इन कार्यकर्ताओं को मिलना चाहिए वो जो है बाहुबलियों को, दल बदलुओं को, अपराधियों को और अपने आकाओं के बच्चों को बांट रहे हैं। ये इतने दुष्ट है। बिल्कुल और ठीक बात। इनकी खुद की शिक्षा नहीं है, सोच नहीं है। अदरवाइज शंकर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई भी सेंसिबल व्यक्ति जी। यदि वो देश गुलाम रहा है तो वो कितने दुष्ट राजनेता हैं जो आज 75 साल के बावजूद भी इस देश को उन्हीं गुलामों के नियम कानून से बदल रहे हैं। ये बात समझने के लिए क्या कोई बहुत विद्वान होने की जरूरत है क्या? नहीं नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो टीम वर्क है मतलब एक बेसिकली। आम आदमी को समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बिल्कुल। आज हमें शर्म आना चाहिए, लज्जा आना चाहिए कि हमने आजादी का अमृत महोत्सव मना लिया है। हमने एक बार ये बात कही कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थुपे हैं, वही व्यवस्था थुपी हुई है, वही अपारदर्शी व्यवस्था है। थाने में जाते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होती है, और थाने में वो एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है इन विच ऑफेंस इज बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आपका जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट ऑफेंस अगेंस्ट द विक्टिम। ये बारीकी आप समझते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल समझ रहा हूँ नहीं नहीं, और ये समझता भी हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंस इज नॉट अगेंस्ट द विक्टिम, इट इज अगेंस्ट द स्टेट। ये समझते हैं आपके नहीं? नहीं, समझता हूँ ना सर, क्यों नहीं समझता हूँ, और हो रहा है ना ऐसा, हम लोगों के साथ दिक्कतें बहुत हो रही हैं।
हाँ मैंने कुछ चीजें तो आपको पहले बताया भी कि ये चीज, आज भी वही चीज बताई थी मैंने कि क्या दिक्कतें हुई हैं। यहाँ तो तो ये है कि जो जो केस, जो फरियादी है उसी के अगेंस्ट केस लिखा रहे हैं लोग, उल्टा हो रहा है ना। इसमें दो तरीके की चीजें हैं। एक हम्म, तो जो है कि लोग बाग जा रहे हैं, उनके सिर फटे हुए हैं, व्यवस्था पूरी तरह से जो है इनसेंसिटिव है, और इन राजनेताओं के चरण सेवक बनी बैठी हुई है। उसे किसी से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि उसे मालूम है सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का है। डर किस और बात वो का जो है। है बेशर्मी से 80-90% लोगों को थाने से भगा रहे हैं। हम इतनी दुष्टता पर पहुंच गए हैं। और वहीं इन राजनेताओं के भक्त और बाहुबली, वो न केवल जनता पे अत्याचार कर रहे हैं, बल्कि उसी पुलिस से, उसी व्यवस्था से सांठगांठ करके झूठे मुकदमे कायम कर रहे हैं। और चूंकि उनके पास बाहुबल भी है और पैसा भी है, तो चार झूठे गवाह खड़ा करके कई बार तो निर्दोष व्यक्तियों को जेल में सड़ने के लिए बेबस कर दे रहे हैं। इस बिल्कुल बात सही। से आप कहां तक सहमत हैं? मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आपको नहीं इसका लगता है कि हम किसके सेवक हैं? इन खुदगर्ज, विश्वासघाती राजनेताओं के, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। ठीक बात है। यदि क्राइम फ्री भारत मिशन ने आपको एक ऐसा मॉडल दे दिया है जिसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से इन सभी जो है ना पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकें, और वो भी 5 पैसे खर्च किए बिना, जी और बदले में आपको जो है ना देश की पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा। देश जो है अंग्रेजों के नियम कानून से मुक्त हो जाएगा। देश जो है प्रशासनिक जो व्यवस्था होगी वो अकाउंटेबल होगी। यदि वो गलत निर्णय लेगी तो दंड के साथ साथ उसे कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। और जी। देश में जो है बिना थाने जाए जो है एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के साथ चालान पेश होगा, और 3 दिन से 30 दिन के अंदर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से आपको न्याय भी मिलेगा। और इस हम्म, व्यवस्था में जो लोग भी भागीदारी देंगे उन सबको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो जो फरियादी है वो अपनी एफआईआर दर्ज करने आएगा, लेकिन उसे साथ में पैसा भी मिलेगा। जो गवाही हम्म, देगा उसे पैसा भी मिलेगा। जो फॉरेंसिक जो टीम है वो अपना काम करने जाएंगी, उन्हें पैसा भी मिलेगा। डिफेंस लॉयर और प्रोसिक्यूशन को, दोनों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, और जज महोदय को भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और जब जो है आप अपराधी घोषित होंगे और आपको सजा दी जाएगी, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा जिसमें आपको इम्प्रिजनमेंट होगा, और ये इम्प्रिजनमेंट का कंपोनेंट धीरे धीरे कम करते जाएंगे। और जी दूसरा कंपोनेंट होगा फाइनेंशियल पनिशमेंट। और फाइनेंशियल पनिशमेंट फिक्स नहीं होगा, ये कैलकुलेटेड होगा। तो सम टोटल ऑफ रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द विक्टिम। क्रिमिनल। अब ये बताओ, लोकवाग जो है, जो अपराध करेगा, जब उसे मालूम है कि सर्टेनिटी के साथ वो जो है ना 30 दिन में प्रोसिक्यूट हो जाएगा, तो वो वेदर ही वुड लाइक टू अंडरगो द प्रोसेस और ही वुड लाइक टू एडमिट, जिससे कि उसको फाइनेंशियल जो स्ट्रीम है वो कम से कम देना पड़े। ठीक बात है। राइट? तो क्राइम फ्री भारत की 5 सर्टेनिटी के साथ साथ टोटल मॉडल विल चेंज दिस थिंग। ये दुष्ट नेहरू ने जानबूझ के जो है ना वो सब काम नहीं किया। ये बताइए, वो तो इतना दुष्ट था कि, और कितना संविधान विरोधी व्यक्ति था। मैं मिस्टर शंकर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश के संविधान ने राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल संविधान में घुसेड़ने की ताकत दी है क्या? कहीं भी नहीं है सर। तो फिर आर्टिकल 35A दुष्ट नेहरू ने जी कैसे जो है आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी पे दबाव बनाकर, और उन्होंने आपत्ति भी की कि यह असंवैधानिक है, उन्होंने 8 आपत्तियां की, तो ये दुष्ट नेहरू कहता है कि हाँ मैं आपकी 8 आपत्तियों से सहमत हूं, यह महत्वपूर्ण है, इसे आप जारी करिए, हम आपसे चाय पर जो है अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। तो देश में एक असंवैधानिक तरीके से आर्टिकल घुसेड़ दिया जाता है, और ये व्यक्ति कहता है कि मैं चाय पर चर्चा करूंगा। वही हुआ है सर, इतिहास और वही ये है। विद्वान, जो हम अपने आपको विद्वान कहते हैं, हम कितने स्वार्थी खुदगर्ज हैं अपने लाभ के लिए। हमने इस देश की जनता को बताया क्या? और ये कैसी जी जुडिशरी है हमारी? आपको मालूम है 2014 में एक पीआईएल इसी सब्जेक्ट को लेकर लगाई गई थी। राइट? 2000 जनवरी 2019 में तो इसे बदल दिया गया। राइट?
ठीक बात है। तो 5 साल की अवधि में हमारी जुडिशरी क्या बच्चे से भी बदतर है क्या? एक दूध पीते बच्चे को यह बात समझ में आना चाहिए थी कि यदि संविधान का संशोधन नहीं हुआ है तो बिना संविधान के संशोधन के कोई आर्टिकल संविधान में पैदा नहीं हो सकता है। हमारी विद्वान जुडिशरी को क्यों कुछ चीज समझ में नहीं आती है? ये किस बात के लॉर्ड बने हुए हैं? हमारी कैसी जुडिशरी है जिसे लज्जा नहीं आती है, जिसने जो है ना अपने जैसे म्यूजिक के घराने होते हैं ऐसे जुडिशियल घराने बना दिए हैं। सर एक्चुअली में क्या है, तंत्र में जितने इसको करने वाले लोग सक्षम हम लोगों ने बना के भेज दिए हैं, वो खुद ही एक तरीके से कहीं ना कहीं क्राइम करके बैठे हुए हैं। ठीक है नहीं, ना, वो लेकिन एक तरीके से अपने घर आपकी को बचाने में आपकी लगे हुए हैं। आपकी बात वो से कहाँ मैं से विरोध करेंगे आप आपकी बताइए ना, बात से जो मैं खुद ही क्रिमिनल है। 200% सहमत हूं, लेकिन आपके कुकर्मों की सजा भारत देश का नागरिक क्यों पाए? आप बिल्कुल जो ठीक है यदि अपराध किए हुए बैठे हुए हैं तो आप हमारी जनप्रतिनिधि क्यों होना चाहिए? और आप भी होंगे और 4-4 5-5 बार भी होंगे और मंत्री भी बनेंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और आपका बेटा भी मुख्यमंत्री बनेगा। एक ये शुद्ध दुष्टता अब क्राइम फ्री भारत मिशन नहीं चलने देगा। मैं आपको शंकर शर्मा जी पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। पूरे 543 राजनेता पराजित होंगे और इनको पराजित करने वाले एक अपरिचित से जो है ना चंद्रगुप्त होंगे जिनको कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। और वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए पराजित होंगे। मैं आपको अनुरोध करता हूं कि मेरी 2-3 चर्चाएं हैं, आप अभी सुनिए। एक राकेश भाई के साथ है, एक अमित भाई के साथ है, और उसको सुनने के बाद फिर हम एक बार उसी चर्चा के को आगे बढ़ाते हुए आपसे चर्चा करेंगे वीडियो पे, जिससे कि लोगों को जो है वो एनर्जी मिलेगी। और मैं इस बात को विश्वास से कहता हूं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियां पराजित होंगी। ठीक है सर, आप मैं ज्वाइन हो चुका हूँ, अब मैं हाँ, बाकी लोगों को ज्वाइन कराने पे लग जाता हाँ, हूँ अब सर। आप एकदम बिल्कुल तो चंद्रगुप्त की यात्रा पे निकल जाइए। जी मैं चाहता हूं कि 543 में आपका नाम होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल होगा। चलिए चलिए, जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।